गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान में 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में आज हमारी ये क्या है, चौथी क्लास है। इसमें हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से क्या है, प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। जैसे सर्वप्रथम यानी भारत में देखो, भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी, भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी, भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था तात्या टोपे। तो ये क्या है, 1857 की क्रांति में राजस्थान की अलख जगाने के लिए ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की अलख जगाने के लिए ये राजस्थान में आते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा में आते हैं। पहली बार पूछा जाता है कि तात्या टोपे पहली बार राजस्थान में कब आए, तो 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा में आए थे। और दूसरी बार राजस्थान में बांसवाड़ा में आते हैं। बांसवाड़ा में आते हैं। अब लिखो, मांडलगढ़ भीलवाड़ा नामक स्थान पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के नाम, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सॉरी यहाँ लिखो मांडलगढ़, यहाँ लिखो भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ तात्या टोपे का युद्ध होता है। और तात्या टोपे क्या है, पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाते हैं। अब नोट लगाकर लिखो, 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों के पास अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए जाते हैं। यानी तात्या टोपे है वो राजस्थान में जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों के पास सहायता के लिए जाते हैं, परंतु उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। नहीं मिलती है।
आगे लिखो नरवर, यानी मारवाड़ का ठिकाना है। के जागीरदार मान सिंह नरूका क्या क्या टोपे के साथ विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात करते हैं और उन्हें अंग्रेजों को पकड़ा दिया जाता है। यानी राजस्थान भारत का जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी, भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी है तात्या टोपे। ये राजस्थान में 1857 की क्रांति की अलख जगाने के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम ये भीलवाड़ा में आते हैं। 8 अगस्त 1858 को ये तारीख आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बार राजस्थान में ये बांसवाड़ा में आते हैं, भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर। यानी पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे का अंग्रेजों के साथ युद्ध कहाँ हुआ था, तो भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ क्या है, युद्ध होता है, जिसमें तात्या टोपे क्या है, पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में तात्या टोपे की क्या है, पराजित हो जाती है। और 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे है वो सभी रियासतों के पास क्या है, सहायता के लिए जाते हैं, परंतु उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती। फिर नरवर का ठिकाना, यानी नरवर है ये मारवाड़ का ठिकाना है। पूछा जाता है कि नरवर कहाँ का ठिकाना है, तो मारवाड़ का ठिकाना है। और इस ठिकाने का शासक कौन था, मानसिंह नरूका था। और उन्होंने क्या है, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया और तात्या टोपे को क्या है, अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को छिप्रा मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। अब लिखो अमरचंद भाटिया बीकानेर का व्यवसाय था। वह क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की। यानी अमरचंद भाटिया कहाँ का था, ये बीकानेर का एक व्यवसाय था, यानी बनिया था। और 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को क्या है, आर्थिक सहायता की थी। तो राजस्थान में 1857 के क्रांति के समय प्रथम
यानी 1857 की क्रांति के समय पहला क्रांतिकारी था जिसको क्या है अंग्रेजों ने फांसी दी थी। पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय प्रथम फांसी देने वाले कौन थे। यानी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फांसी किसको दी थी? अमरचंद बाठिया को दी थी। और अमरचंद बाठिया को क्या है राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे। सर्वप्रथम फांसी अमरचंद बाठिया को दी गई थी, यानी प्रथम फांसी पर प्रथम बार फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा। तो राजस्थान का मंगल पांडे पूछा जाता है तो अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। अब लिखो ताराचंद पटेल निम्बाड़े का जागीरदार था। जिसको क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजों द्वारा तोप के आगे बांधकर मरवा दिया गया। अब आगे लिखो धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को बंदी बनाकर रामचंद्र व हीरालाल तोपे लेकर आगरा भाग गए। यानी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को की है क्या टोपे को फांसी दी जाती है। और कहाँ दी जाती है? ये सिर्फ मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी जाती है। अमरचंद बाठिया ये क्या है बीकानेर के व्यवसाय थे। उन्होंने 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की क्या है आर्थिक सहायता की थी। पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता करने वाले कौन थे? तो अमरचंद बाठिया थे। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी दी गई है अंग्रेजों के द्वारा। किसको दी गई थी? अमरचंद बाठिया को दी गई थी। इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। ताराचंद पटेल यानी ये निम्बाड़ा के जागीरदार थे और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इसको भी क्या है अंग्रेजों ने तोप के आगे बांधकर मरवा दिया था। अब आता है धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। तो उनको क्या है रामचंद्र व हीरालाल यानी रामचंद्र व हीरालाल का संबंध पूछा जाता है तो धौलपुर रियासत से था। और उन्होंने क्या है भगवंत सिंह को बंदी बनाकर और वहां की जो तोपें थी वो आगरा लेकर भाग गए थे। तो यानी तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जाता है तो इसका रामचंद्र पांडुरंग है मूल नाम। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि अमरचंद बाठिया है वे कहाँ के थे? तो ये क्या है बीकानेर के थे। और राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी की अंग्रेजों ने किसको दी थी? तो अमरचंद बाठिया को दी गई थी। और धौलपुर में
रामचंद्र व हीरालाल का संबंध धौलपुर से है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या क्या टॉपिक को फांसी कहाँ दी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है, सिरपा मध्य प्रदेश में। अब लिखो आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अपने राज्य से बाहर जाकर अपने राज्य से बाहर अंग्रेजों के सहयोग के लिए सेना भेजी। कहाँ भेजी थी उन्होंने? बाडलू नामक स्थान पर अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेना राज्य से भेजी थी। एकमात्र शासक था जिन्होंने अंग्रेजों का क्या है, अपनी सेना राज्य से बाहर भेजकर अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो उसे अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेजों ने टिब्बी के 40 गांव भेंट किए थे। अब नोट लगाकर लिखो, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया तो उसे 1 वर्ष के लिए खिराज मुक्त कर दिया, खिराज मुक्त कर दिया। यानी उन्होंने क्या है, अंग्रेजों का सहयोग किया था तो अंग्रेजों ने 1 वर्ष के लिए खिराज मुक्त कर दिया। अब लिखो, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग किया तो अंग्रेजों ने उसे सितार ए हिंद की उपाधि दी। और कोटपुतली का परगना भेंट किया। बीकानेर के शासक सरदार सिंह, कौन था बीकानेर का शासक? सरदार सिंह था। उन्होंने क्या है, अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा था अंग्रेजों के सहयोग के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या है, उसको टिब्बी के 40 गांव भेंट किए थे। पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेना राज्य से बाहर भेजी थी? तो बीकानेर का सरदार सिंह। और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था और उन्होंने क्या है, अंग्रेजों का सहयोग किया तो अंग्रेजों ने उसे 1 वर्ष के लिए खिराज मुक्त कर दिया। तो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय था, कौन था उस समय? उन्होंने भी क्या है, अंग्रेजों का सहयोग किया था तो अंग्रेजों ने उसे सितारे हिंद की उपाधि दी। किसकी? सितारे हिंद की। और कोटपुतली का परगना है वो भेंट किया था राम सिंह द्वितीय को। एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक। राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल। ये पुस्तक किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत। यूनिटी ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक रिचार्ड स्वतंत्रता संग्राम, ये लिखी थी सूर्यमल मिश्रण। अब नोट लगाओ। भारत में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वी.डी. सावरकर ने। और राजस्थान में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाला राजस्थान में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण। और 1857 की क्रांति के समय, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान के दो प्रसिद्ध कवि थे। 1857 की क्रांति के समय दो प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे। सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास। ये दो क्या है? प्रसिद्ध कवि थे। ये सूर्यमल मिश्रण है, ये क्या है? बूंदी, यानी बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। और उन्होंने वीर सतसई रचना की थी। वीर सतसई पूछी जा सकती है कि वीर सतसई रचना किसने की थी? तो सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई, यानी इसमें 288 दोहे हैं और यह डिंगल भाषा में है। यह डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल भाषा में लिखी गई। एक कथन है, नोट लगाकर लिखो, सूर्यमल मिश्रण का है। उन्होंने क्या कहा है कि ये लोग देशपति ठाकुर हैं, जो
सभी हिमालय से गले व गले सड़े निकम्मे, यानी गले सड़े निकले लिख लो, गले सड़े निकले, अथवा निकम्मे निकले। ये कथन किसका है? सूर्यमल मिश्रण का है। यानी 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ये पूछी जाती है तो ये है नाथूराम खड़गावत की, इंपॉर्टेंट है। 1857 से संबंधित म्यूनिटी ऑफ राजस्थान ये है प्रिचार्ड। स्वतंत्रता संग्राम सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है। स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक पूछी जाती है तो ये सूर्यमल मिश्रण की है। भारत में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले कौन है? वी.डी. सावरकर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वी.डी. सावरकर ने दी थी। यहाँ है, नोट लगा के लिखनी है। राजस्थान में, ये तो है क्या भारत में, और अब आती है राजस्थान में, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण, यानी सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति के समय दो प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे, यानी जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दो प्रसिद्ध प्रमुख कवि थे, एक तो सूर्यमल मिश्रण, दूसरा है बांकीदास। और सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के क्या है दरबार में रहते थे। बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। उन्होंने वीर सतसई नामक रचना लिखी थी। वीर सतसई रचना किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। और यह डिंगल भाषा में है। भाषा पूछी जाती है तो डिंगल भाषा में है। 288 इसके अंदर क्या है? दोहे हैं। तो 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो वहां के राजा यानी जो देसी राजा थे उन्होंने क्या है? अंग्रेजों का सहयोग किया था। तभी तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण पूछा जाता है तो क्या है? देसी राजाओं का असहयोग था, जिसके कारण सूर्यमल मिश्र ने कहा है कि ये लोग देशपति ठाकुर है। क्या है? देशपति ठाकुर है जो सभी हिमालय से गले सड़े निकले हैं, अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारियों का तो सहयोग नहीं दिया था और अंग्रेजों का क्या है? उन्होंने सहयोग दिया था। ये प्रसिद्ध कथन सूर्यमल मिश्रण का है। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।